अस्सलाम वालेकुम वेलकम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? सो चैट बॉक्स पे यस लिख दें। ओके, दैट्स गुड। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर ये प्रोडक्ट्स जो है वो किस चीज से बने हुए हैं। इनके अंदर जो है ऐसी क्या चीज है जो इसे दूसरे प्रोडक्ट्स में से जो है ना दूसरे प्रोडक्ट से और दूसरी आम मार्केट से जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और इनको किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल है और किस किस कैटेगरीज में जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आज आपको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फिर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। सो दिस साइड सिद्रा अदनान, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएस ऑनर्स किया है फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और एफएलपी में अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सुपरवाइजर लेवल वर्क कर रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से। लेट मी शेयर। आप लोगों को जो है स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, यस। ओके, गुड। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं दी प्रेजेंटेशन। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है। ठीक है। और ये आप जो है एक फॉरएवर ऑफिस की एग्जिस्टेंस देख सकते हैं जो कि दुबई के ऑफिस है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको जो है थोड़ा सा कंपनी के बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगी। वैसे तो आपने इसके इंट्रोडक्शन सेशन में देख ही लिया होगा इसके बारे में काफी कुछ, लेकिन मैं बस आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी दोबारा से कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है इसके जो फाउंडर है वो रेक्स मॉर्गन है। 1978 में जो है ये इन्वेंट हुई है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएस एरिजोना है। और ये कंपनी जो है अभी 2024 में 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। 4000 प्लस से ज्यादा इनके ऑफिसेस हैं। और इसके अलावा जो है ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। सो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जहाँ पे जो है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बनने के लिए जो उसका इंग्रेडिएंट यूज हो रहे होते हैं उसकी फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर उसके जो है प्रोडक्ट्स के जो है ना बनना, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह और उसकी सप्लाई वगैरह कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारा कुछ जो है वो अगर कंपनी खुद कर रही होती तो ऐसी कंपनी को वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो है आपके लिए एक वीडियो भी लेके आई हूँ जिससे आपको और अच्छा जो है ये क्लियर हो जाएगा। सो Welcome to Forever. Forever Living Products was founded over 45 years ago by Rex Mon. He wanted to create a company that empowers people, regardless of their circumstances, to build a better life and to be in business for themselves. At Forever, we provide our customers with the highest quality health and wellness, personal care, and skincare products. We can deliver that quality because we own and operate the entire process, from the plants in the ground to the finished products, and even a distribution network that spans the globe. For instance, most of our products are aloe-based. Not only do we own and farm the ground the aloe grows in, but we own and operate our manufacturing facilities, the research and development, the quality control, and laboratories, and even the distribution channels for our products. And we don't stop there. We've been diligent about investing in new technologies and equipment to ensure we always offer innovative, high-quality products. Our product line spans all major health and beauty categories, including weight management, skincare, vitamins and supplements, personal care, and more. ओके,
आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में जो है जैसे कि जो है ना सारा कुछ बताया गया कि किस तरीके से ये कंपनी जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करती है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो टेस्ट हो जाते हैं अच्छे से, इनको जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है इनके प्रोडक्ट्स को तैयार करके पैकेजिंग वगैरह करके कस्टमर तक प्रोवाइड किया जाता है। सो ऐसी कंपनी को जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कहा जाता है। ओके, अब मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूंगी इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो जो है टू मेन इंग्रेडिएंट से बनके मिलके जो है वो बने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एलोवेरा और सेकंड पे आता है हनी। एलोवेरा जो है वो 85% जो है वो यूज किया जाता है और मतलब कि फर्टिलाइज किया जाता है, और हनी भी जो है वो 65% जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पीशी की। एलोवेरा की टोटल दुनिया में जो है वो वर्ल्ड वाइड 400 स्पीशीज हैं, जिसमें से सिर्फ 1% स्पीशी ऐसी है जो कि मेडिकेटेड स्पीशी कहलाई जाती है। मेडिकेटेड मींस के ऐसी स्पीशी जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, वो ह्यूमन बीइंग पे कोई भी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसका फुल 100% जो है वो फायदा पहुंचता है ह्यूमन बींग्स पे। तो ऐसी स्पीशी जो कि पूरी दुनिया में 1% पाई जाती है जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है, सो एलोबार्बाडेंसिस मिलर, इस एलोवेरा को यूज करके फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि वेस्ट इंडीज का एक गांव था जिसका नाम बार्बाडोस था और वहां पे जो फार्मर थे जॉन मिलर नेम था उनका। तो जॉन मिलर ने जो है उस विलेज में इस एलोवेरा के जो है स्पीशी को डिस्कवर्ड किया था। सो उन्हीं के नेम से जो है इसका नेम रखा गया है जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 85% फर्टिलाइज्ड वर्ल्ड वाइड। अब बहुत सी कंपनीज हैं जो कि इस स्पीशी को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करती हैं, ठीक है, लेकिन वो इसको फर्टिलाइज सिर्फ 30 to 45% ही कर पाती है। लेकिन फॉरएवर जो है उसको क्या इंपॉर्टेंस हासिल है या क्या उसकी वर्थ है, वो ये है कि ये 85% तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है इस स्पीशी को फर्टिलाइज करने में, ठीक है, इस स्पीशी को ग्रो करने में और अपने प्रोडक्ट्स इससे तैयार करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि ये जितने भी जो है ना मतलब कि अपने हार्वेस्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं क्रॉप्स वगैरह की और हनी बी की, तो उसमें जो है ये जितना भी इन्होंने जमीन ली हुई है, जितना भी कंट्रीज में सिटीज में इन्होंने फर्टिलाइजेशन के लिए जमीनें ली हुई है, तो उसका जो बॉर्डर है, जितनी वो जमीन है उतना ही उन्होंने आसमान भी खरीदा हुआ है। वो किस तरीके से कि वहां पे उस आसमान पे किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी एयरप्लेन को गुजरने की परमिशन नहीं है, ताकि इनकी फर्टिलाइजेशन को किसी भी किस्म का जो है पोल्यूशन ना फैले, ठीक है, ना पोल्यूशन पहुंचे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स ये लोग यूज करते हैं वो भी बैटरी वाले ट्रैक्टर्स यूज करते हैं ताकि जो है वो पोल्यूशन फ्री रख सके अपने सारे फर्टिलाइजेशन के इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको जो है जिसके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब वो फर्टिलाइज हो रही होती है क्रॉप, तो ना तो उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार दवाइयां वगैरह होती है, ठीक है, तो ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज होता है, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और ना ही कोई केमिकल यूज होता है। तो ऐसे जो है ऐसी फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनने वालों को जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन बीइंग पे किसी भी किस्म का जो है वो साइड इफेक्ट ना पहुंचे। नेक्स्ट आते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग जो घरों में यूज करते हैं एलोवेरा, आपको पता है कि हम रॉ एलोवेरा यूज करते हैं, ठीक है, ना वो कोई बॉइल्ड होता है, ना ही हम उसे किसी तरीके से क्लीन अप करते हैं, जस्ट उसे रॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो है कंपनी में क्या होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जो है वो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से गुजार के एलोवेरा को यूज करती है, और वो भी इस तरीके से कि बहुत ज्यादा हाई हीट अप पे जो है उस हाई टेम्परेचर पे उसे बॉयल नहीं करती और ना ही उसको फुल पेस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारती, बल्कि सेल्फ या पार्शियल पेस्चराइजेशन के थ्रू जो है वो इस एलोवेरा को जो है ना मतलब के नीट एंड क्लीन करती है, इस तरीके से कि जितनी भी उसके अंदर खासियत है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस मौजूद है, जो विटामिन मौजूद है, जो सब्सटेंसेस मिनरल्स मौजूद है, वो सबके सब इंटैक्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, फायदेमंद है, ठीक है। तो जो है ना ऐसे एलोवेरा को जो है वो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा कहा जाता है। तो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं सील्स ऑफ अप्रूवल। सील्स ऑफ अप्रूवल में आगे भी जाके आपको बताऊंगी कि ये किस किस तरीके से जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड है, ठीक है।
और नोबेल प्राइज से पहले बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये एलोवेरा की जो पहचान है वो ये एलोवेरा आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एलोवेरा किस तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि एलोवेरा के ऊपर जो है वो छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, जो कि जो है ना इसकी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन है इस एलोवेरा की कि ये बाबाडेंसिस एलो बाबाडेंसिस मिलर है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि नोबेल प्राइज आरजी प्लस एंड आर्किटेक्ट सी, इनके जो है वो दो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और ये दो फेमस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में जो है वो बहुत से साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट कोई आम साइंटिस्ट नहीं, नोबेल प्राइज साइंटिस्ट हैं, जिसमें से एक जो है वो डॉक्टर फेरन मुराद है। डॉक्टर फेरन मुराद को जो है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है 1998 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। और इन्होंने ही जो है वो आरजी प्लस के अंदर जो है ये डिस्कवर किया है कि आरजी प्लस के अंदर जो एल आर्जिनिन सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, जो उसके अंदर डाला गया है एल आर्जिनिन, तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन का वर्क क्या होता है? एल आर्जिनिन का वर्क ये होता है कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन को ये बूस्ट करता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को ये बूस्ट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है कि आप यहाँ सामने देख रहे होंगे कि आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ब्लड वेसल आपने जो है ना देखी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है, और उसके जो है उसके अंदर जो है ना जो हॉलो शेप है वो भी कम है, और उसके अंदर जो है वो फैट्स की एक्यूमुलेशन है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन है। तो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होता है, ब्लड फंक्शन जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, और तीसरा ये कि हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो ये एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करता है कि इस वेसल को जो है वो डायलेट भी करता है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन है उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, और रास्ते को बड़ा करता है, और जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है फिर उस ब्लड प्रेशर के लेवल को जो है वो मेंटेन कर देता है। तो जब ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन होता है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हो रहा होता है, सब ऑर्गन्स तक अच्छे जो है ना प्रॉपरली सारे जो है ना ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है प्रॉपरली तरीके से, तो क्या होता है कि जो है ना सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से प्रॉपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी साथ साथ बताती चलूँ कि ये जो है हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इसके अंदर कोई क्लॉट्स नहीं बनने देता ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व कर देता है, तो क्लॉट्स को भी डिसॉल्व कर देता है। इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है, हेल्पफुल है, मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बोन्स और टिश्यूज को ग्रो भी करता है और उनकी रिपेयरमेंट भी करता है। मेल सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है, फैट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो है बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करता है, इसको मेटाबॉलाइज करके रखता है बॉडी में। ठीक है, अक्यूमुलेट नहीं होने देता, एंटी एजिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, वो एंटी एजिंग हार्मोन्स जो कि हमें ज्यादा टाइम तक जो है वो यंग दिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मेंटल एक्टिविटी को भी अच्छा जो है परफॉर्म करता है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक ठीक है, तो जब वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो अच्छे से जो है वो फंक्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है सारी की सारी न्यूट्रिशन और सारे के सारे जो है वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो सप्लाई हो रही है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि एल आर्जिनिन के साथ साथ जो है वो विटामिन भी इसमें इसके अंदर शामिल है, जिसमें विटामिन सी है, D3, K2, B6, B12 और B9। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि फॉरएवर आपको जो है वो किन किन कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है कैटेगरी एलो ड्रिंक्स की। देन आते हैं स्किन केयर, जो भी स्किन से रिलेटेड आपके जो है प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी स्किन को ग्लो करने के लिए, तो उन सारी स्किन से रिलेटेड चीजें सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें फॉल होते हैं। इसके अलावा जो है वेट मैनेजमेंट, देन पर्सनल केयर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हनी बी प्रोडक्ट्स। ओके, मेरी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है? कोई डिस्टॉर्शन है? Okay. आप अपने जो है वो इंटरनेट कनेक्शन को देखिए, दोबारा से चेक कीजिए, शायद आपके इंटरनेट हो कि लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो ये सारी कैटेगरीज जो है फॉरएवर आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स क्वालिटी सील्स ऑफ अप्रूवल। सो इन प्रोडक्ट्स को जो है किन किन जो है चीजों में अप्रूवल हासिल है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है क्रुएल्टी फ्री। क्रुएल्टी फ्री क्या करता है कि
फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना तो किसी एनिमल पे टेस्ट हुए हुए हैं और ना ही कोई एनिमल्स का पार्ट जो है वो इनके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो ये इस चीज से जो है वो अप्रूव्ड हुए हुए हैं। दूसरा आता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सारे के सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके टू मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो एलोवेरा है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और दूसरा है हनी। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा इसके अंदर जो जो चीजें जो है डाली गई हैं वो सब भी जो है वो नेचुरली जो है वो लेके मतलब के हर जगह से जो भी नेचुरल हर्ब्स होती हैं, ठीक है, और नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उन सब से लेके जो है इनके सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मतलब इनके जो है यूजेस से आपकी स्किन पे ना तो कोई इरिटेशन होगी, ना ही कोई एक्नी होगी, ठीक है, और ना ही किसी किस्म का जो है स्किन पे जो है आपका कोई साइड इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा पीएच बैलेंस, इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारे जो पीएच लेवल है, ठीक है, तो जो हमारा पीएच लेवल है उसी के हिसाब से जो है ये प्रोडक्ट्स का जो पीएच है उसको भी रखा गया है, ताकि ये हमारे पीएच को मेंटेन रख सके। ठीक है, ना ही उसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाए और ना ही उसे बहुत ज्यादा लो लेवल पे लेके जाए। जाहिर सी बात है कि जब हमारी बॉडी में पीएच डिस्टर्ब होगा तो हमें जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आएंगी। स्किन को लेके आएंगी ऑब्वियसली, और ब्लड से रिलेटेड आएंगी या इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पीएच बैलेंस प्रोडक्ट्स हैं। फिर आता है पैराबेन फ्री। पैराबेन सब्सटेंसेस वो अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को या उसका टाइम पीरियड को इंक्रीज करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। लेकिन फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें पैराबेन सब्सटेंसेस मौजूद नहीं होते। और पैराबेन सब्सटेंसेस के मैं आपको साइड इफेक्ट बता दूं, ये मोस्टली जो नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इसका साइड इफेक्ट जो है, सबसे ज्यादा इसका जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये जो है कैंसर कॉज करता है। इसमें नंबर 1 पे आता है ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर एंड स्किन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा जो आजकल हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि जो खवातीन जो है प्रोडक्ट्स यूज कर रही होती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो उनको नहीं पता होता कि इसके अंदर जो है वो पैराबेन सब्सटेंसेस डाले गए हैं ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज किया जाए। लेकिन उनकी जो अपनी बॉडी पे जो इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है वो ये होता है कि वो जाहिर सी बात है किसी भी किस्म का जो है ना आपको कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा एलर्जी कॉज करता है, एक्नी कॉज करता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कोई भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं या फिर आप जो है किसी ऐसी जगह से आपका जो है प्रोफेशन है जहाँ पे आपको मेकअप करके अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो जो है ना फिर वो आपको कॉस्मेटिक को जो है बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। अभी उसमें आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको जो है इनमें से किसी भी किस्म का जो है वो साइड इफेक्ट नजर आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सर्टिफिकेशंस पे। ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि उसके सर्टिफिकेशंस के बारे में जो है जाना जाए कि आखिर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको किस कहाँ से कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हासिल है। सबसे पहले नंबर 1 पे जो सर्टिफिकेशन आता है वो है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन। ये जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 पे आती है, जो कि ये देखती है, इसका काम ये है कि कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो उस कंपनी ने बोला है कि हम एलोवेरा की इतनी जो है वो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो उन्होंने क्वांटिटी को मेंशन किया है, आइदर वो दोनों क्वांटिटीज जो है वो मैच है या नहीं है। उन्होंने जो लिखा है और जो उस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है, उन दोनों की जो क्वांटिटी है वो मैच है या नहीं। अगर वो मैच है तो ये उसे सर्टिफाइड करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सर्टिफाइड है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कौशर और एम हलाल। कौशर और एम हलाल को जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत हासिल है। वो इस वजह से कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ये देखती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारे मुस्लिम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हमारे इस्लामिक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ठीक है, कोशर का काम क्या होता है? कोशर ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, इसके अलावा वो हाइजेनिक मेथड उसमें यूज हुआ है या नहीं हुआ। और एम हलाल ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अंदर कोई अनएथिकल सब्सटेंस तो यूज नहीं किए गए हैं जो हम मुस्लिम्स के लिए हराम हो।
ठीक है, और जो है उसकी हाइजेनिक लेवल कितना है, कितना अच्छा है, और उसके अंदर कोई एनिमल्स का पार्ट तो यूज नहीं किया गया है, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमारे लिए हराम करा दिया गया हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज को देखती है, तो फॉरएवर को जो है इन दोनों के सर्टिफिकेशन भी जो है वो हासिल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्रुएल्टी फ्री। क्रुएल्टी फ्री पे क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को किसी एनिमल पे तो टेस्ट नहीं कर रही है। सो यहाँ पे जो एनिमल पे टेस्ट करने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 400 स्पीशीज है एलोवेरा की, जिसमें से 1% स्पीशीज जो कि मेडिकेटेड स्पीशी है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है, जिसकी 110% जो है फायदा ही फायदे, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ह्यूमन बींग्स पे। तो इसको जो है हम यूज करते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स को रेडी करते हैं। तो जो है ना तो इसके अंदर कोई एनिमल का पार्ट यूज होता है और ना ही किसी एनिमल पे टेस्ट होते हैं, ये डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे ही यूज होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो है मिल चुके हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने अप्लायंस जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक शेयर किया है, तो आप उनसे जो है बोलिएगा कि वो आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि आप उसके सर्टिफिकेशन वगैरह भी देख सकें। ओके, अब हम आते हैं कैटेगरीज की तरफ। सो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो एलो ड्रिंक्स है। एलो ड्रिंक्स में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है एलोवेरा जेल ड्रिंक। ओके, एलोवेरा जेल ड्रिंक, इसके बारे में जो है मैं आपको बताने चलूँ कि इसके अंदर जो एलोवेरा यूज हुआ है वो स्टेबलाइज्ड एलोवेरा यूज हुआ है 99.99%। ओके, कोई भी कंपनी जो है जो भी प्रोडक्ट की कंपनी होती है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है अपने एक मेन प्रोडक्ट। फॉरएवर का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल ड्रिंक। ठीक है, ये इसकी जो है वो कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है। तो और इसके अंदर जो है वो 99.99% एलोवेरा, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा यूज किया गया है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है। ये हमारी बॉडी को जो है वो डिटॉक्स करता है। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि समझे कि जैसे हमारा स्टमक, ठीक है, स्टमक के चारों तरफ जो है एक जो चारों तरफ जो है ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस की जो है वो लेयर जम जाती है। ठीक है, तो ये लेयर क्या करती है कि जो है ना जितना भी हम अच्छा खा लें, जितना भी हम न्यूट्रिशनल फूड ले लें, ठीक है, जितने भी हम अच्छे वाइटामिन ले लें, मिनरल्स ले लें, कुछ भी ले लें, वो जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। हमारे स्टमक में, हमारी इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इस वजह से कि हमारी बॉडी जो है वो चारों तरफ से ब्लॉक हो चुकी होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से। तो ये एलोवेरा जेल ड्रिंक क्या कर रही होती है कि ये इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इसको जो है वो डिसॉल्व कर देती है। तो फिर क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, लाइफ में ये जो है ना सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, और हम जो भी अच्छा कुछ खा रहे होते हैं वो सारा कुछ हमारी ब्लड में जो है वो शामिल हो रहा होता है, एब्सॉर्ब हो रहा होता है, और फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है वो इक्वली प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो अच्छे जो है ना न्यूट्रिशनल और जो है ना सब्सटेंसेस वाला जो ब्लड है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो गेन करेंगे, तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छा प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है ये कि जो है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपके जो है वो पूरे के पूरे जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन रखता है, उसके फ्लो को मेंटेन रखता है। इसके साथ साथ जो है ये आपकी बॉडी में एलर्जी भी नहीं होने देता है। और स्किन पे जो आपके जो एक्नी हो जाती है ना, मतलब जिन लोगों को, मेल्स को या फीमेल्स को एक्नी हो जाती है, ठीक है, दाने वगैरह जो होते हैं, तो उसको ये रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ग्लो बनाता है। किस तरीके से कि ऑब्वियसली जब डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल साफ, फ्रेश, नीट एंड क्लीन जो है वो सब जगह जो है वो फ्लो कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे भी एक अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जब अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो दाने भी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से ही बन रहे होते हैं। फिर जो है वो दाने भी आपके क्लियर होते हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर क्या करता है, इसका जो है सबसे ज्यादा
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो एलोवेरा मौजूद है। एलोवेरा के साथ जो है इसमें बेरी और एप्पल नेक्टर यूज किया गया है। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो किडनी सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब कि किडनी में जो है हमारे जितने भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टोन्स हो गए, किडनी स्टोन्स हो गए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया, किसी के साथ कोई किडनी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो इसको जो है ये रिजॉल्व करता है। और इसी के साथ साथ जितने भी फीमेल से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स में, वुमेन्स में, उसको जो है ये सॉर्ट आउट करता है। इसके अलावा जो है ये रिच इन विटामिन सी होता है, रिच इन विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। और वो मर्द हजरात या लड़के वगैरह जो कि स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि ड्यूरिंग स्मोकिंग क्या होता है कि स्मोकिंग से जो है आपकी बॉडी में जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो जाती है, मतलब विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ये उस कमी को पूरा करता है। और फिर विटामिन सी क्या करता है, इसका क्या काम होता है कि आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आपके जो है गम्स में जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको भी जो है ये ट्रीट करता है। और ये बहुत ज्यादा जो है ड्रिंक स्वीट इन नेचर होती है, टेस्टी यमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर एवर एलो पीचेस। फॉर एवर एलो पीचेस का जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये आपकी भूख को इंक्रीज करता है। ये बेसिकली जो है वो बना है बच्चों के लिए। इसके अंदर एलोवेरा और पीचेस का जो जूस और नेक्टर है वो यूज किया गया है। सो ये जो है आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ जो है आप के जो है ना बॉडी के अंदर जो अगर एडल्ट हैं तो उसके एडल्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है या बीपी का मसला है उसको ये रिजॉल्व करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये हमारी हदीस में भी है कि जो है एलोवेरा का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में कुव्वत मदाफियत को बढ़ाता है। कुव्वत मदाफियत मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारी बॉडी में वो सेल्स जो कि लड़ते हैं बीमारियों से, ठीक है, ये उन सेल्स को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको जो है ताकत प्रोवाइड करता है कि वो और अच्छे से जो है बीमारियों से लड़े, ठीक है। तो आप जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देखेंगे सबके सब एलोवेरा से बने हुए हैं, ठीक है। सो सबके अंदर जो है आप ये दो चीजें जरूर देखेंगे कि वो इम्यूनिटी भी जो है ना आपकी बेहतर बनाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये आप सब प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये जो है ना स्पेशली बहुत ज्यादा जो है ना टेस्टी होता है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर जो है मिनरल्स और जो है ना वाइटामिन बहुत ज्यादा शामिल है और ये भूख को बढ़ाता है। सो नेक्स्ट पे आते हैं फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम क्या करता है कि ये हमारी जो है जो जॉइंट्स का मसला होता है, जिन लोगों में जॉइंट्स का मसला होता है, जोड़ों का, मोबिलिटी का मसला होता है, उनकी बोन्स वीक होती है, बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अलावा जो कार्टिलेज है वो कमजोर हो जाती है, तो उन सब में जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके जो है बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, आपके जॉइंट्स पेन को ट्रीट करता है, मसल्स पेन को ट्रीट करता है, इसी के साथ साथ आपकी कार्टिलेज जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको रिपेयर भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ जो है ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी जो है वो इम्प्रूव करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एवर फ्रीडम ड्रिंक। नेक्स्ट पे आते हैं हर्बल टी, फॉरएवर हर्बल टी। तो ये क्या करती है कि इसके अंदर जो है वो एलोवेरा के साथ साथ जो है कलौंजी, अदरक वगैरह को जो है ना शामिल किया गया है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और ये क्या करती है कि जो है ना ये हमारी बॉडी से जितने भी फैट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा और अननेसेसरी फैट है, जो कि हार्मफुल फैट्स हैं, उस फैट को जो है ये डिसॉल्व करती है टी, ठीक है, और दोबारा से बनने भी नहीं देती। और ये टी जो है वो खुद जो है 0 कैलोरीज से जो है ना बनी हुई है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में वेट मैनेजमेंट के तौर पे जो है वो काम आती है कि हमारे वेट को मैनेज भी करती है, हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी फैट है उसको ये डिजोल्व भी कर देती है, ठीक है, और दोबारा से बनने भी नहीं देती है, जो कि अननेसेसरी फैट हो, जो कि हार्मफुल फैट है हमारी बॉडी के लिए, उस फैट को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एलो ड्रिंक में आता है आरजी प्लस। आरजी प्लस के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में जो है हेल्पफुल रहता है, सर्कुलेशन सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी और एनर्जी प्रोवाइड करता है, मसल्स फंक्शन को बूस्ट अप करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस। एथलेटिक परफॉर्मेंस किस तरीके से कि जो लोग जो एथलेट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ।
एंड्री पॉल मैकर ये जो है वो एथलेट है, इन्होंने जो है 5000 और 10,000 मैराथन रेस में जो है बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए हुए हैं। सो इनका आप देख सकते हैं कि अपने डेली बेसिस पे जो है वो आरजी प्लस का यूज करते हैं। आरजी प्लस के साथ साथ जो है ये फॉरएवर फ्रीडम को यूज करते हैं, एमएसएम जेल, हीट लोशन, और इसके अलावा जो है वो फॉरएवर के और भी प्रोडक्ट्स आरजी प्लस को यूज करते हैं। तो ये इनके डेली बेसिस के जो है वो रूटीन है कि मतलब ये इतने ज्यादा जो है वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के आप समझे कि यूज टू। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ओके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे जाने से पहले आप लोगों में से मुझे बताएंगे कि आप लोगों को जो है वो एलो ड्रिंक्स में से पर्सनली आप लोगों को कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स पसंद आए। आरजी प्लस, आरजी प्लस, आरजी प्लस, मेल्स का ज्यादातर आरजी प्लस पे ही आ रहा है। एलोवेरा जेल ड्रिंक के, फॉरएवर फ्रीडम फॉर माय दादा, ओके, फॉरएवर फ्रीडम, ओके ओके, एलो पीचेस, एलो पीचेस, ठीक है, ओके ओके। सब अपने अपने हिसाब से ही जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप लोगों को पता ही होगा कि वो सप्लीमेंट्स कहलाते हैं जो हमारी बॉडी में जो है न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन हैं, जो इसेंशियल विटामिन हैं, इसेंशियल मिनरल सब्सटेंसेस हैं, उसकी कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है फॉरएवर बी12 प्लस। फॉरएवर बी12 प्लस क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। वो लोग जिनको खून की कमी है या एनीमिया के पेशेंट्स हैं, तो एनीमिया के पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके एनीमिया को भी जो है ये रिड्यूस करेगा, आयरन डेफिशिएंसी को भी जो है रिड्यूस करेगा। इसके अलावा आपके ब्रेन फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपके नर्वस सिस्टम में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फॉरएवर किड्स। फॉरएवर किड्स सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी बेटी को करवाती हूँ और मैंने इसका रिजल्ट देखा है। इसका रिजल्ट वाकई बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और इसमें क्या है कि इसमें बच्चों के हिसाब से बच्चों को जितनी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स की नीड होती है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से इस सप्लीमेंट को तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ जो है ना, इसके अंदर ऐसी खासियत है कि बच्चों में जो है वो भूख को इंक्रीज करती है। तो इसके यूज करने से पहले मेरी बेटी अभी जो है वो 2 इयर्स की है, 2.5 इयर्स की है। सो जो है ये सिर्फ जो है ना, मतलब कि समझे आप फीडर से जो है ना भारी नहीं आती, फीडर ही हुई। सो जो है जब मैंने इसको यूज करवाना शुरू किया है, तो इसका मैंने वाकई रिजल्ट देखा कि विद इन 15 डेज मेरी बेटी की जो है वो एपिटाइट भी इंक्रीज हुई है, और एनर्जी लेवल भी जो है ना उसका ज्यादा बूस्ट अप हुआ है माशाल्लाह। तो मैं पर्सनली जो है वो इस प्रोडक्ट को यूज भी करती हूँ, रिकमेंड भी करती हूँ, और मेरी फैमिली में भी जो है ना इसको अब यूज करवाने लगे हैं लोग। देन अब हम आते हैं फॉरएवर मल्टी मग। फॉरएवर मल्टी मग का जो है ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताते चलूं कि मक्का जो है एक प्लांट, एक फ्रूट को कहा जाता है। तो पुराने जमाने में जो सोल्जर्स हुआ करते थे, तो जब वो फाइटिंग वगैरह के लिए जाया करते थे, तो वो इस मक्का का इस्तेमाल करते थे। मक्का क्या करता है कि मेल स्टेमिना को इंक्रीज करता है, मसल्स को बूस्ट अप करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो वो अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए और अपने जो है ना मतलब एनर्जाइज बॉडी को एनर्जाइज बनाने के लिए और मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस मक्का का इस्तेमाल करते थे। तो ये मक्का जो है वो इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे फॉरएवर आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। देन अब हम आते हैं आर्किटिक सी। आर्किटिक सी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आर्किटिक सी इज वन ऑफ द फेमस नोबेल प्राइज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ओके, फंक्शन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको पता है कि दुनिया में जो है वो मल्टीपल जो है ना ओशंस हैं। ठीक है, दुनिया में टोटल 5 ओशंस है, तो उसमें से जो एक ओशन है वो है आर्कटिक सी। ठीक है, आर्कटिक सी में जो फिश पाई जाती है, उस फिश का फिश ऑयल यूज करके जो है जिसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है, तो उसके थ्रू जो है वो इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो इसका क्या काम होता है कि ये आपके जो है वो ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके आई साइट को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि फिश का काम क्या होता है, ठीक है। तो हमारी ब्रेन के लिए फिश बहुत अच्छी होती है, हमारी आई साइट के लिए फिश बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इसके बेनिफिट्स भी मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, बैलेंस कोलेस्ट्रॉल, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, विजन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपके जो है वो हार्ट को सपोर्ट करता है, आपके ब्लड इन्फेक्शंस को रिलीव करता है, और मस्कुलर पेन को बहुत ज्यादा मल्टीपल इसके जो है वो इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है इसकी एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों में से किसी को जो है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदना है, या जो है अपने किसी रिलेटिव के लिए अपने लिए परचेज करना है, तो आप अपने अपलाइन से जो है वो कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आ जाता है फॉरएवर फाइबर। फॉरएवर फाइबर ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये आपकी बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल और जो है फैट्स वगैरह को बनने नहीं देता। इसके अलावा जो है ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, उससे जो है ना ये उस प्रॉब्लम को रिलीव करता है, और बॉडी में जो एसिडिटी वगैरह होती है, हार्ट बर्न होता है, उसको ये जो है ना मतलब कि खत्म करता है। इसके अलावा आप जो है ये आपके वेट मैनेजमेंट में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। वो इस तरीके से कि एक तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है नीट एंड क्लीन करता है, और उसके साथ साथ अगर आप इसका यूज करते हैं तो जो है ये आपको एक फुलनेस का जो है वो एहसास देता है। तो अगर आपको जो है बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो अगर आप इस चीज को, इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो आपको जो है वो फुलनेस का एहसास होगा और आप कम खाएंगे, ठीक है। तो जो है ना इस तरीके से ये आपके वेट को भी मेंटेन रखेगा, और आपको फुल जो है ये न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स वगैरह, वो ही आपको प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, एसिडिटी वगैरह को रिलीव करता है। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर डेली। फॉरएवर डेली नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर वो सारे के सारे विटामिन और जो है मिनरल्स शामिल है, जिसमें जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम वगैरह सब चीजें मौजूद हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस में, हमारे डेली रूटीन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो अगर आप इसको डेली यूज करेंगे, तो आपके अंदर कोई भी जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो वो फुलफिल हो जाएगी। देन हम आते हैं नेचर में। फॉरएवर नेचर में ये भी आपको जो है नेम से पता चल रहा होगा कि ये मिनरल्स से जो है ना मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो इस आपकी बॉडी में कोई भी मिनरल्स जो है वो की डेफिशिएंसी होगी, उसको जो है वो पूरा करता है। अब आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट को जो है मिनरल्स की जरूरत होती है, मैग्नीशियम वगैरह की जरूरत होती है, आपके जो थायराइड, उसको आयोडीन की जरूरत होती है। इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जिनको मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसके थ्रू वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होते हैं, तो ये उसकी डेफिशिएंसी नहीं होने देता, और फिर उस फंक्शंस को, उस ऑर्गन्स को जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। फॉरएवर एक्टिव प्रोबी, तो एक्टिव प्रोबी का क्या काम होता है कि इसके अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं कि हमारी बॉडी में वो ऑर्गेनिजम्स या वो बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। फायदेमंद किस तरीके से कि जो है ना मतलब के हमारी बॉडी को वो फायदा पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और क्या कहते हैं, जो भी हम चीजें खा रहे हैं,
ठीक है। उस जैसे कि जो है ना, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ऐसा सब्सटेंस मौजूद होता है कि अगर हमारी बॉडी में ये बैक्टीरियाज ना हो, ठीक है, ये फ्लोरा ना हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि वो जो वेजिटेबल्स के थ्रू हमें सब्सटेंस मिलेगा ना, वो हमारे लिए समझे कि जहर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है उसको कन्वर्ट करते हैं और हमारे लिए उसको बेनिफिशियल बना देते हैं। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को जो है ये इनहेंस करता है। तो ये हमारे फुल ओवरऑल जो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है ये उसके फंक्शन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एसिडिटी का या हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है उसको जो है ये रिलीव करता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरएवर विजन। फॉरएवर विजन ये आपको इमेज से ही शो हो रहा होगा कि ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, हमारे जो आई विजन है उसको इंक्रीज करता है। जिन लोगों में जो है बहुत ज्यादा मतलब कि आई साइट का मसला हो, जैसे स्क्रीन का जो है ना बहुत ज्यादा उनका जो है वो कांटेक्ट हो, ठीक है, मेल्स फीमेल्स जिनका ऐसी जो है ना प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हो जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है, तो वो जो है इस सप्लीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर फोकस। फॉरएवर फोकस भी आप जो है इमेज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो है ना आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये आपको जो है वो कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी में जो है वो फुल आपका जो ब्रेन फंक्शन है, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको प्रॉपरली जो है फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, तो उस डिप्रेशन को ये सप्रेस करता है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही होती है, ठीक है, मेंटली बहुत ज्यादा वर्किंग करने के बाद या फिजिकली भी, तो उनको फटीगनेस की फीलिंग आ रही होती है, तो अगर वो ये सप्लीमेंट यूज करते हैं तो उनका जो ये फटीगनेस है वो भी रिलीव होती है। नेक्स्ट आते हैं ओके फॉरएवर गार्लिक थाइम। फॉरएवर गार्लिक थाइम क्या करता है कि इसमें जो है वो एलोवेरा के साथ साथ गार्लिक और थाइम का यूज किया गया है। ठीक है, तो गार्लिक और थाइम, थाइम जो है आपको पता ही है कि जो है ना एक हर्ब है, तो ये क्या करता है कि ये सप्लीमेंट जो है आपके वेट मैनेजमेंट में भी जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपके वेट को मेंटेन रखता है, आपके फैट को जो है ना नॉन नॉन एसेंशियल फैट होता है उसको ये रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बेहतर बनाता है। आपके जो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको जो है ये रिजॉल्व करता है, और आपकी बॉडी में जो है वो अननेसेसरी फैट भी नहीं बनने देता। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते, मोस्टली जो मेल हजरात होते हैं जिनको सिर्फ मीट चाहिए होता है, जैसे गोश्त के शौकीन होते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, हो सकता है फीमेल्स में भी ऐसे हों, तो जो लोग सब्जियां कम खाते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब्जियां भी बनाई है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस शामिल किए हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस रखे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि मीट में ना हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि सब्जियों में पाए जाते हैं वो इस सप्लीमेंट में शामिल होते हैं। तो जो लोग मीट के अलावा सब्जियां वगैरह नहीं खाते तो वो इस सप्लीमेंट को यूज करके अपनी सारी जो मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ओके, इम्यून हेल्थ। इम्यून हेल्थ आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि वो प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में जो है वो फायदेमंद होते हैं, तो ये भी जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना इनका जो मेन फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। तो जिसमें सबसे पहले आता है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। फॉरएवर एक्टिव प्रोबी इसका मैंने आपको बता दिया बेनिफिट के, ये जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लिए एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं, उसको इंक्रीज करता है, उनकी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है, ताकि वो हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है वो बेहतर बना सके। तो ऑब्वियसली सारा जो न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही हो रही होती है। तो जब हमारा ब्लड जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी को पहुंचाएगा। जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो सेल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी और वो फिर बीमारियों से लड़ेंगे। ठीक है, तो फॉरएवर एक्टिव प्रोबी का ये मतलब ये हो गया। उसके बाद जो है फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी। फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी का क्या काम होता है कि ये रिच इन विटामिन सी होता है। विटामिन सी मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मोकर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मसला है वो इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो इसको यूज कर सकती हैं, और ये आपके जो है वो हेयर्स के लिए और स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये आपकी
इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर बी प्रोपोलिस। फॉरएवर बी प्रोपोलिस का भी जो है ना यही काम होता है कि ये जो है को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसका जो यूसेज है मैं आपको आगे जाके जो है वो बी प्रोडक्ट्स में बताऊँ। और फिर फॉरएवर इम्यून प्लांट, फॉरएवर इम्यून प्लांट क्या करता है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि जो है ना आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में अपने लिए कौन सा जो है बेस्ट प्रोडक्ट लगा जो आप इन फ्यूचर यूज करना चाहेंगे। आर्किटेक सी, आर्किटेक सी के बी 12 cells forever daily, forever kids, forever kids। ओके, ठीक है, एक्टिव प्रो बी, इम्यूनलैंड, ठीक है, तो मिक्स अप ही है। फॉरएवर किड्स, फॉरएवर, फॉरएवर किड्स तो मेरे ख्याल से वही लोग ज्यादा बोल रहे होंगे जो कि मैरिड है। ओके, ये इसका रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा है, मैं खुद भी जो है वो यूज करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो है एलोवेरा जेली। ठीक है, एलोवेरा जेली, इसका क्या काम होता है कि आपको मतलब वो लोग, आपको पता है कि जो है ना नॉर्मली जो हम एलोवेरा यूज करते हैं तो ये तो सबको ही पता होगा कि एलोवेरा स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो लेकिन एलोवेरा जेली में ऐसी क्या खासियत है? इसमें ये खासियत ये है कि जो ये जो है ना आपकी बॉडी में आपके जो हेयर्स, सर के जो बाल होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बाल जो है वो जल्दी सफेद हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, हेयर फॉलिंग का मसला होता है। एक तो होता है हेरिडिटी, ठीक है, और दूसरा होता है कि जो है ना एज की वजह से। ठीक है, लेकिन तीसरा होता है कि अगर आप यंग हैं, ठीक है, और अच्छा खा पी भी रहे हैं लेकिन फिर भी आपको हेयर डिस्कलरेशन हो रही है और आपकी हेयर फॉलिंग भी हो रही है, तो उसकी जो सबसे मेन वजह है वो ये होती है कि या आपको पता है कि आजकल जो हमारे यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है हमारे घरों में वो ठीक नहीं हो रही है। पीने के लिए तो हम फिर भी फिल्टर का पानी ले लेते हैं, लेकिन जो है जो हम घरों में यूज कर रहे हैं अपने वॉशरूम वगैरह में, तो वो तो हम वही वाला पानी यूज कर रहे होते हैं कि जो हमें जो है ना सप्लाई हो रहा होता है। उसका जो पीएच होता है और हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो जो है मैच नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो उस पानी का पीएच होता है वो हाई होता है। तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो हेयर्स है, हमारे सर के बाल है, उसका जो है वो डिस्कलरेशन कर देता है, व्हाइट करने लगता है और हेयर फॉलिंग कॉज करने लगता है। तो ये एलोवेरा जेली अगर आप शावर लेने से पहले आधा या 1 घंटा पहले अपने बालों में लगाएं और उसको फिर जो है वो रिंस कर लें, रिंस आउट कर लें, वॉश कर लें, सो जो है ये आपके जो है ना आप देखेंगे कि जो है ना 1 से 1.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये स्किन पे क्या काम करता है कि स्किन पे जो जिन लोगों को जो है वो एक्नी वगैरह हो जाती है उसको ये रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो करता है। ठीक है, और किसी को स्किन एलर्जी वगैरह हो जाती है उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा सूटिंग रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम, प्रोपोलिस क्या होता है कि ये जो है वो हनी बी से बना हुआ है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, प्रोपोलिस एक जो है लेयर होती है। ठीक है, जब हनी बीज क्या करती है, जब शहद बना लेती है हाइस में जो है स्टोर कर लेती है शहद को, तो उसके ऊपर जो है एक बिल्कुल बारीक सी जो है वो लेयर बना देती है। तो उसका उस लेयर का क्या काम होता है कि वो लेयर क्या करती है कि उस शहद को जो है वो प्रोटेक्ट करती है कि उसके अंदर ना ही कोई इंसेक्ट पेनिट्रेट करे, ना ही कोई टाइस वगैरह जो है पेनिट्रेट करे, और ना ही कोई बैक्टीरिया पेनिट्रेट करे। ठीक है, तो जो है ना उसको जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा पोल्यूशन फ्री रखे। तो इस प्रोपोलिस क्रीम का भी यही काम होता है कि अगर हम इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्किन है, अगर हम बिल्कुल फेस धो धा के अच्छा सा क्लीन करके इससे जो है ना इसको अप्लाई करें, तो हमारी जो स्किन है वो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया पेनिट्रेट नहीं करता, कोई भी जो है वो हार्मफुल जो है ना चीज जो है ना पेनिट्रेट नहीं करती, पोल्यूशन जो है ना कोई पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ना हमें कोई एक्नी होती है, ठीक है, और ना ही हमारी स्किन के अंदर जो है जाके कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, इसको भी जो है आप बर्न्स के पेशेंट में, अगर किसी को स्किन पे भी बर्न है ना, स्किन पे अगर आपको पता होगा कि एलोवेरा जो है एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है जो आपकी स्किन के सुपरफिशियली जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एलोवेरा क्या करता है कि एलोवेरा आपको पता है कि हमारी स्किन की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सो एलोवेरा क्या करता है कि सिर्फ सुपरफिशियली नहीं
बल्कि तीनों लेयर्स में डीपली जाके वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर किसी को स्किन बर्न भी हो जाती है ना, तो ये डीपली जाके वर्क करता है। ठीक है, हनी बी के साथ जो है वो वर्क करता है एलोवेरा मिलके। और जो है ना हमारी बॉडी में जो भी स्कार्स हैं, कोई जो है ना सनबर्न का जो है वो निशान है, इसके साथ साथ जो है कोई बर्न हो गया है, ठीक है, किसी चीज से आपकी स्किन जल गई है, फेस पे स्पेशली, क्योंकि फेस आपको पता है कि एक प्रोमिनेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को मिक्स करके लगाएं डीप बर्न के लिए, तो ये बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये प्रोपोलिस क्रीम अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको एक प्रोटेक्शन लेयर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को पेनिट्रेशन भी देता है। ठीक है, ताकि हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ कर सके, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जा सके, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, ओके नेक्स्ट है फॉरएवर एलो स्क्रब। ये क्या करता है कि इसके अंदर जो है वो एलोवेरा और जजोबा का जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, ये स्क्रब आपको नॉर्मल स्क्रब का तो पता होगा कि जब आप पार्लर्स वगैरह में जाते हैं या घर में कोई स्क्रब यूज करते हैं, तो उसका क्या होता है कि उसके अंदर जो दाने होते हैं वो अगर हम उसको अप्लाई करें अपनी स्किन पे, तो वो बहुत ज्यादा हमें जो है वो इरिटेशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो दाने जो है वो इरेगुलर शेप के होते हैं। लेकिन ये जो है आप माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग है, ये जो है जजोबा के जो पार्ट्स है बिल्कुल माइन्यूट से राउंड शेप के, ठीक है, वो यूज किए गए हैं। तो इसके जो है ना उससे क्या होता है कि वो राउंड शेप की वजह से आपको कोई इरिटेशन फील नहीं होती अपनी स्किन में। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है आपको सूथिंग इफेक्ट मिलता है। और जो नॉर्मल स्क्रब्स होते हैं उसको आप वीक में अगर 2 टाइम्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो रफ होने लगेगी, और आपकी जो ऊपर की बिल्कुल सुपरफिशियल स्किन है या बिल्कुल लेयर जो सुपरफिशियल होती है वो हटने लगती है। ठीक है, स्क्रब की वजह से। तो इसको अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज करेंगे ना, तो ये आपकी स्किन को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो उसके जो राउंड शेप वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जजुबा पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो एलोवेरा है वो आपकी स्किन को स्मूथिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, और आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं होने देता, और आपकी स्किन जो रफ है ना, अगर आपको लगे कि आपकी स्किन रफ है, तो जो है ना उस स्किन को भी जो है ना ये बहुत अच्छे से जो है ना मतलब के सूथिंग इफेक्ट देता है, रफ नहीं होने देता। नेक्स्ट आते हैं आर3 फैक्टर। आर3 फैक्टर ये आपकी बॉडी में जो है वो आपके जो स्किन पे अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, तो ये आपको आर3 जो है ना बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपकी स्किन को रिन्यू करता है, रिजुविनेट करता है और रिन्यूइंग करता है। ठीक है, तो जो है ना ये आपकी स्किन पे जो झुर्रियां वगैरह पड़ रही होती हैं उसको ये टाइट करता है। ठीक है, आपकी स्किन को एक ग्लो बनाता है, एक नया सा बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ओके फॉरएवर मास्क कोलेजन। फॉरएवर मास्क कोलेजन जो है ये मोस्टली उन फीमेल्स के लिए है जो थोड़ी सी ज्यादा मतलब कि 40+ हो जाती हैं, ठीक है, या 35 अबव हो जाती हैं, तो उसकी स्किन पे जो है मतलब थोड़ी झुर्रियां सी आने लगती है। ठीक है, यहाँ पे जगह जगह जो है वो झुर्रियां आने लगती हैं, थोड़ी उसके उनकी स्किन जो है हल्का हल्का लूज होने लगती है। ठीक है, तो अगर आप इस कोलेजन को जो है वो यूज करती हैं, ठीक है, ये मतलब के ओरल वो है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है वो यूज करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा जो है वो टाइट सी होने लगती है, और आप ज्यादा टाइम तक जो है अपनी स्किन को यंग शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलो हीट लोशन। एलो हीट लोशन ये क्या करता है कि एक तो ये आपको नाम से पता चल रहा है कि लोशन है, इसको आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। और एलो हीट मीन्स कि ये आपके बॉडी में जो जितने भी मसल्स और बोन्स पेन्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होते हैं, उसको ये रिलीव करता है। आपका हेडेक हो गया, ठीक है, नेक और मसल्स पेन हो गए, आपका बैक पेन हो गया, आपके जो है वो जॉइंट्स पेन हो गए, ठीक है, तो अगर आप वहां पे डेली जो है रात को बना लगा के सोने से पहले लगा के सो जाएं डेली, तो डेली बेसिस पे भी आप यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल हम बाम्स वगैरह यूज करते हैं या एनल जैसे क्रीम्स यूज करते हैं, तो वो उसका जो इफेक्ट होता है कि वो ये होता है कि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेशन और बहुत ज्यादा मतलब जलन सी जो है वो फील कर रहा होता है, उसको हम रोज तो लगाने का सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको जो है ना लगाने से ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि एक लोशन की तरह हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा इसका फ्रेग्रेंस होता है। और साथ साथ हम इसे डेली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेशली वो खवातीन जो बच्चों को जो है वो गोद में उठाती हैं, ठीक है,
गोद में लेके काम कर रही हैं या कहीं जा रही हैं, ठीक है, तो उनके जो है वो नेक में और शोल्डर्स में बहुत ज्यादा जो है वो पेन होने लगता है, ठीक है। तो वो जो है इसको डेली लगा के सोए तो उनको जो है बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। इसी के साथ साथ वो लोग जो कंप्यूटर का काम ज्यादा करते हैं, लैपटॉप का काम ज्यादा करते हैं, उनके जो है वो नेक में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके स्पेशली कमर में और जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, तो वो इसका इस्तेमाल डेली कर सकते हैं। देन हम आते हैं फॉरएवर अल्फा इफेक्टर। फॉरएवर अल्फा इफेक्टर इसके अंदर जो है वो विटामिन ई जो है वो रिच मिकदार में जो है शामिल है। तो विटामिन ई आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो करता है, उसको जो है बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है, और इसी के साथ साथ जो है वो आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए भी काम करता है। तो ये जो है अगर आप सीरम को यूज करेंगे तो आपकी जो है ये सारी की सारी क्वालिटीज आपकी स्किन में शामिल हो जाएंगी। देन हम आते हैं फॉरएवर मरीन मास्क। फॉरएवर मरीन मास्क ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैं इस्तेमाल कर भी चुकी हूँ और एक मतलब कि मुझे जो है इसका एक ऑर्डर भी आ चुका है, वो भी मैं दे चुकी हूँ। तो इसका क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट ये है कि वो लोग जिनकी स्किन टू टोन हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लेडीज होती हैं, ठीक है, जो ये नकाब वगैरह करती हैं तो उनका इतना हिस्सा जो है वो थोड़ा ब्लैकिश होने लगता है और बाकी का हिस्सा जो है उनका ना जो उनकी ओरिजिनल कलर है उसमें होने लगता है। या बहुत से जो मेल्स हैं उनका होने लगता है कि फेस और नेक का कलर डिफरेंट होने लगता है, ठीक है। तो जिनकी स्किन जो है वो या तो की वजह से टू टोन होने लगती है या ऑटोमेटिकली टू टोन होने लगती है, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इसके साथ साथ जो है सन बर्न के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित है। आप इसको अप्लाई करें आपकी स्किन जो है बिल्कुल इवन टोन हो जाएगी। देन आता है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, दिल करता है बार बार लगाते रहो। तो लोशन का आपको सबको पता है कि लोशन का जो है वो क्या मतलब कि इसका रिजल्ट होता है, ये बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको जो है वो सूथिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। नेक्स्ट है एलो एमएसएम जेल। एलो एमएसएम जेल जैसे कि एलो हीट लोशन है, सेम इसका भी वो ही वर्क है, इसके अंदर एमएसएम सब्सटेंस शामिल है, ठीक है। और ये जो है इसी के लिए मस्कुलोस्केलेटल पेन्स के लिए जो है वो वर्क करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसकी भी जो है वो यही है कि ये जो है आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता, कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता, कोई एक्नी कॉज नहीं करता। और इससे भी जो है आप जहाँ पे भी आपको मसल्स पेन हो, बोन्स का पेन, जॉइंट्स का पेन हो, तो आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो आर्ट प्लस एंड के जो यूजर थे एंड्री बॉल मेकर, तो वो इसका भी जो है ना अपने जो है ना मतलब डेली रूटीन में इसको भी जो है वो यूज करते हैं और एलो हीट लोशन को भी यूज करते हैं। ओके, देन हम आते हैं ओके एलो मास्क पाउडर और एलो एक्टिवेटर, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि ये जो है आप एक्टिवेटर और मास्क को अपने जो है ना स्किन पे अप्लाई करते हैं। वो खवातीन जो कि पार्लर्स वगैरह जाती हैं, ठीक है, और जो है फेशियल्स करवाती हैं महंगे महंगे, ठीक है, और उसमें जो है ब्लीच वगैरह भी शामिल होता है जो आपकी स्किन को जो है बहुत ज्यादा डैमेज भी करता है। बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, वो जो है ब्लीच यूज नहीं कर पाती है और जो है बहुत ज्यादा उनकी स्किन डैमेज भी हो जाती है, ठीक है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या करता है कि वो जो है ना इस प्रोडक्ट को जो है आप उसके रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है कोई ब्लीच वगैरह भी शामिल नहीं है, तो ये आपकी स्किन को वाइटनिंग भी करता है, ठीक है। एक्टिवेटर है, आपकी स्किन को ग्लो भी करता है, आपकी स्किन को शाइन जो स्किन पॉलिश होती है वो भी आपके जो है वो इसके यूज करने से रिजल्ट नजर आएगा आपकी ना स्किन पे। देन हम आते हैं सनस्क्रीन, एलो सनस्क्रीन। ओके, आपको पता ही होगा कि जो है अगर हम बहुत ज्यादा जो है हाई जो है एसपीएफ का जो है ना मतलब कि सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लो का यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जो है वो स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे जो है फॉरएवर आपको SPF 30 का जो है वो सनस्क्रीन प्रोवाइड करता है, जो कि एक बैलेंस्ड SPF है। ये आपको यूवीबी और यूवीए को जो है वो से ना आपको प्रोटेक्ट करता है रेस से, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस ए और अल्ट्रा वायलेट रेस बी
उससे जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। SPF 30 आपको आपकी स्किन को देता है, ठीक है। देन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो है फॉरएवर आपको कुछ ऐसी किट्स भी प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने जो है जैसे कि फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई पैराबेन्स नहीं है। पैराबेन्स मैंने आपको बताया था कि वो कितने ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है, कितना ज्यादा फीमेल्स के लिए नुकसानदेह है, कौन कौन से कैंसर्स को कॉज करता है, ठीक है। तो आप उसके रिप्लेसमेंट में ये किट्स यूज करते हैं, कर सकते हैं, जिसमें जो है वो एक्सफोलिएटर शामिल है, एक्टिवेटर है, आई क्रीम है, टोनर है, डे लोशन है, ठीक है। ये जो है आपको एक ब्लू किट में जो है मिलता है, एक आपको जो है ये सोनिया किट में मिलता है। सोनिया किट में आपको जेल क्लींजर और मॉइस्चराइजर और जेल मास्क और इसके अलावा जो है इल्यूमिनेटिंग जेल, ठीक है। ये सारे इसके जो यूजेस वगैरह हैं वो इसके किट में, और इसका पूरा किट होता है, ठीक है। उसमें आपको सारा कुछ जो है इसका यूज करने का मेथड, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, वो सब कुछ आपको जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अपने जो है वो अदर जो कॉस्मेटिक या फेशियल किट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऑल्टरनेट में आप इसको यूज कर सकते हैं, जिनके जो है वो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है ऐसे, ठीक है। ओके, वेट मैच। तो अब आप मुझे बताएं कि स्किन केयर में आप लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि पसंद आए। कोलाजन, एलो हीट लोशन, एलो हीट लोशन, एमसन जेल, एलो हीट लोशन। ज्यादातर लोगों को जो है मस्कुलर स्केलेटल पेन का ही जो है ज्यादातर मसला होता है, ठीक है। एलोवेरा जेली फॉर माय हेयर्स, एलोवेरा जेली, पॉलिश, ठीक है, सोनिया किट, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। ओके, अब हम आते हैं वेट मैनेजमेंट पे। वेट मैनेजमेंट आपको जैसे कि मैंने बताया कि वेट वो सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। फॉरएवर आपको वो प्रोडक्ट्स देता है जो कि आप अपने वेट को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, वेट इंक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेट को डिक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वेट को मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके पास फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। ये जो है प्रोटीन शेक है। सो ऑब्वियसली ये आपके जो है वो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उसको जो है ये खत्म करता है। आपके प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स है उसको इनहेंस करता है, और प्रोटीन्स का काम होता है आपके मसल्स को बिल्ड करना। तो ये आपकी जो ना वेट को मेंटेन रखते हुए आपके मसल्स को बिल्ड करता है। वो स्पेशली वो मेल्स और फीमेल्स भी हो सकता है कि जिम वगैरह करती हो, तो वो लोग जो जिम करते हैं तो उनके लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो उनके जो है ये मसल्स को बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वेट को जो है वो मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर गार्सिना प्लस। ये भी बहुत अच्छा जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि ये जो है प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको फैट्स में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को जो है फैट्स में कन्वर्ट नहीं होने देता तो फैट्स की अक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में नहीं होती, अक्यूमुलेशन नहीं होती तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट मौजूद है जो कि नॉन एसेंशियल फैट है, ठीक है, तो उसको जो है ये क्या कहते हैं मेटाबोलाइज करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जो है इसको लेने से बहुत ज्यादा एनर्जी की फील होती है, क्योंकि वो आपके फैट को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। और जो आप जो है ना खा पी रहे होते हैं, तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपको कोई ज्यादा डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है ये खाना छोड़ दें या वो खाना छोड़ दें। हाँ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, लेकिन जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसको जो है ये फैट्स में कन्वर्ट नहीं होने देता, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका वेट जो है वो मेंटेन भी रहता है और वेट लूज भी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर थर्म। फॉरएवर थर्म, इसमें जो है वो हर्ब शामिल है थर्म, और इसका भी यही काम है कि आपके वेट को जो है वो मैनेज रखता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ये डिसॉल्व कर देता है, और आपके वेट को जो है वो इंक्रीज नहीं होने देता फॉर द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर लीन। फॉरएवर लीन का भी यही काम है कि ये जो है वो लोग जो कि जो है ना बहुत ज्यादा वेट का जो है ना मतलब वेट इंक्रीज का शिकार है, ठीक है, ओबेसिटी का शिकार है, तो वो इसको जो है अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो उनका जो वेट है
वो बहुत हद तक जो है वो इनका मेंटेन हो सकता है, और इसके अंदर वो सारे विटामिन शामिल हैं जो कि उनकी बॉडी में जितने भी डेफिशिएंसी वगैरह वेट लॉस की वजह से हो रहे होते हैं तो उसको ये फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरएवर प्लांट प्रोटीन। फॉरएवर प्लांट प्रोटीन क्या करता है कि ये आपको जो है वो सारे के सारे प्रोटीन्स जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं, वेजिटेबल से हमें मिलते हैं, तो वो लोग जो वेजिटेरियन है तो वो इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको जो है जितनी भी डेफिशिएंसी वगैरह है तो वो इससे जो है फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कॉम्बो पैक्स फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा, वेट मैनेजमेंट में कुछ कॉम्बो पैक्स भी जो है फॉरएवर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन कॉम्बो पैक्स का क्या काम होता है कि ये आपकी बॉडी को मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजों से, मतलब कि अगर आप वेट अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वेट को आप जो है अपना डिक्रीज करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा एक जो है कॉम्बो पैक प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो के जो है ना आपके उस चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो C9 है। C9 का क्या काम है कि C9 बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है आजकल पाकिस्तान में। इसको बहुत से जो है वो सेलिब्रिटीज भी यूज कर रहे हैं। C9 का काम ये है कि आपके जो वेट है उसको ये डिक्रीज करता है विद इन 9 डेज। तो ये 9 डेज चैलेंज जो है वो प्रोग्राम है। ठीक है, और ये आपकी बॉडी में 8 to 9 kg जो है वो वेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स शामिल हैं और उनका काम क्या है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो है कुछ वीडियोस भी लेके आई हूँ। भी जो ये सारा डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें इसमें स्किन के हवाले से वो जो आपकी है ना। एग्जैक्टली अच्छा, इसके अलावा वेट लॉस के अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, थायराइड, PCOS, इनफर्टिलिटी। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो हम उसमें भी C9 करवाते हैं क्लेंजिंग, और उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट भी है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्या चीजें हैं जो ये स्किन केयर की रेंज है बेसिकली। शैम्पू से ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। US की प्रोडक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप नेट पे सर्च करें तो वो हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, खुद भी मैंने किया। उसमें एक बड़ा अच्छा एक क्लींजिंग, एक डिटॉक्स, एक क्लींजिंग है आपकी पूरी बॉडी की। वो 9 डेज का एक होता है क्लीन 9, उसका एक कोर्स है, वो सिस्टम है पूरी। इसमें एलोवेरा जूसेस हैं, सारी प्रोडक्ट्स एलोवेरा बेस्ड है। तो उससे आपका वेट भी जो है वो 9 डेज में 6 to 8 kgs कम हो जाता है। 9 डेज में? और आपकी इसमें कोई अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहा है पाकिस्तान में। बहुत सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रहे हैं। आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, इसके अलावा जो है वेट मैनेजमेंट के लिए आपको जो है फॉरएवर प्रोवाइड करता है F15। जैसे कि वो C9 है, 9 डेज चैलेंज है, सेम एज इट इज की F15 है, 15 डेज चैलेंज है। और ये साथ ही साथ आपके वेट को जो है डिक्रीज भी करता है, लेकिन आपको जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपके जो है वो मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स बिल्ड करता है। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं और अपने वेट को भी जो है थोड़ा बढ़ने नहीं दे सकते, तो फिर वो जो है ना F15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरएवर आपको जो है वो मिनी ब्यूटी पैकेट जो है वो प्रोवाइड करता है। और वाइटल 5, ये वाइटल 5 जो है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मेल्स और फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के जो स्पेशली रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके लिए जो जो एसेंशियल चीजें जो है ना होती हैं, तो वो सारे सप्लीमेंट्स वगैरह जो है इस पैकेज के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपके एनर्जी सप्लीमेंट्स होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है, सो मल्टीपल चीजों का जो है ये पूरा पैकेज होता है, कॉम्बो पैक। और नेक्स्ट आता है मिनी फिटनेस पैक। मिनी फिटनेस पैक भी जो है इसके अंदर भी वो सारे एसेंशियल्स मौजूद होते हैं जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं।
तो नेक्स्ट पे आते हैं पर्सनल केयर। ओके, मुझे बताएं कि अभी आपने जो वेट मैनेजमेंट के देखे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसमें आप लोगों को पर्सनली कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पसंद है, आप इन फ्यूचर लेना चाहते हैं? C9, 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 गार्सिना प्लस, C9, ओके, ठीक है। C9 की डिमांड लगता है ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा। ओके, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर पे आ जाते हैं, तो पर्सनल केयर पे जो है सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे प्रोडक्ट आता है वो है फॉरएवर प्रोटेक्टिंग डे लोशन। डे लोशन मैंने आपको बताया ही कि लोशन का क्या काम होता है कि आपको जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और आप इसको जो है वो डेली बेसिस पे डे टाइम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एसपीएफ मौजूद है, ठीक है। एसपीएफ इसके अंदर जो है वो 20 मौजूद है। तो ये आपको क्या करता है कि आप अगर डे टाइम पे इस लोशन को यूज करते हैं स्पेशली विंटर सीजन में, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन को जो है वो टोन भी नहीं होने देता। एक सेकंड, ठीक है। ओके, आपकी स्किन को जो है वो टोन भी नहीं होने देता। इसके अलावा जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से भी जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, और आपको जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एलो जजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर। ये पर्सनली मैं खुद यूज करती हूँ, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, और ये मेरी फैमिली में भी यूज किया जा रहा है अब। और इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ जो है वो जजोबा ऑयल शामिल है, ठीक है। तो जजोबा की जो आपको पता ही होगा, आप इंटरनेट पे भी जो है वो उसको गूगल पे या सर्च भी कर सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके हेयर्स को, हेयर फॉलिंग नहीं होने देता है। इसके अलावा जो है वो आपके जो हेयर फॉलिंग नहीं होने देता, आपके जो है वो हेयर्स को डिस्कलरेशन नहीं होने देता, और बहुत ज्यादा आपके जो है ना मतलब के हेयर्स को जो है वो फ्रिजी होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे हमारे पास है एलो बॉडी वॉश। इसके अलावा जो है बॉडी लोशन, बॉडी वॉश बॉडी लोशन आपको पता है कि क्या हमें जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट पे हमारे पास आता है एलो लिक्विड सोप। एलो लिक्विड सोप का जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों के लिए। इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये जो है आप हेड टू टो जो है अपने बच्चों को शार दिलाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेयर फ्री है, ठीक है। इससे कोई आंसू वगैरह नहीं आता, तो ये छोटे बच्चे जो है उनपे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके जो है आईज पे ना तो इरिटेशन होगी, ना उनको टेयर वगैरह आएगा, ठीक है, ना उनको आंसू वगैरह आएंगे। तो ये टेयर फ्री जो है वो प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल करें खुद भी बच्चों पे भी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, एलो लिप्स और एलो एवरशील, ठीक है। ओके, टूथ जेल आपको पता ही है कि ये टूथ पेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है, जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर फ्लोराइड मौजूद होता है। फ्लोराइड आप जो है गूगल सर्च कीजिएगा, उसके क्या क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, साइड इफेक्ट्स है, उसके अंदर फ्लोराइड मौजूद होता है, जैसे कि कोलगेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस फ्लोराइड क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो है ना बहुत ज्यादा जब आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जो है कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ये कौन सा कैंसर का बाइस बन जाता है, ट्यूमर कॉज करता है, और आपके जो है मल्टीपल आपके जो माउथ में जो अल्सर्स हैं वो कॉज करने लगता है, ठीक है। जब आप इसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जो है वो जो है गुटखा भी नहीं खाते, छालिया भी नहीं खाते, फिर पता नहीं क्यों हमें जो है ये जो ना मतलब कि माउथ कैंसर हो रहा है, क्यों? तो वो इस वजह से हो रहा है कि आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर फ्लोराइड मौजूद होता है। हो सकता है कि आप कोलगेट के अलावा कोई और टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, तो जब भी आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट पे अक्सर लिखा हुआ भी होता है कि ये जो है वो 6 साल या 7 साल के कम उम्र बच्चों को जो है इस्तेमाल ना करवाए, तो उसकी वजह यही होती है कि इसके अंदर फ्लोराइड होता है। लेकिन फॉरएवर आपको जो टूथ जेल प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर जो है वो जीरो फ्लोराइड है, मतलब इसके अंदर फ्लोराइड बिल्कुल भी नहीं है। और इसको जो है मैं खुद भी पर्सनली यूज करती हूँ,
ये आपका एक जो ट्यूब है पूरी जो है जेल की, वो इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी पूरी फैमिली में भी अगर इसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये आराम से आपके जो है वो 1.5-2 महीने चल सकती है। ठीक है, अब आते हैं एलो लिप्स पे। एलो लिप्स ये ऑब्वियसली आपके लिए जो है वो लिप्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद है, जिनके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विंटर में क्रैक्स हो जाते हैं और डिस्कलरेशन में ना लिप्स में आ जाती है, ब्लैक हो जाते हैं, उसको जो है ये रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं पे जो है आपको स्कार हो जाता है, तो उस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बर्न्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जो सुपरफिशियल बर्न्स हो जाते हैं उस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो है वो सूथिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलो एवरशील्ड। एलो एवरशील्ड जो है ये एज अ ड्यूरेंट और परफ्यूम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो टेंट नहीं करता, ये आपकी स्किन को ब्लैक नहीं करता, आप इसे जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप इसे जो है वो परफ्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके कपड़ों को भी जो है ना किसी किस्म का कोई डिस्कलरेशन या फिर नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट आते हैं एलोवेरा। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। ठीक है, तो इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ जो है वो एवोकाडो शामिल है। एवोकाडो आपको सबको मालूम होगा कि कितना ज्यादा जो है वो मार्केट में जो है ना मतलब के महंगा है। ठीक है, एक एवोकाडो भी अगर आप खरीदते हैं तो वो आपको कितना महंगा मिलता है, आप उसे जो है सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि उसकी प्राइस क्या चल रही है आपके अपने जो है सिटी में या कंट्री में। ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर शामिल की गई है, तो इसको भी आप जो है वो बच्चों में यूज करा सकते हैं, छोटे बच्चों में। ठीक है, ताकि उनको ये क्या करता है कि एक तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है ना आपको प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ कोई एलर्जी नहीं होने देता, स्किन को रफ नहीं होने देता। विंटर में आपने देखा होगा कि आप जब मुंह धो के आते हैं, आपका जो फेस है वो इस तरीके का हो जाता है कि जब तक आप उस पर लोशन अप्लाई ना करें ना, तो आपके जो फेस है ना कुछ अलग ही दिख रहा होता है। ठीक है, तो जो है अगर आप इस सोप को इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो एलोवेरा शामिल है। एलोवेरा जो है आपकी 3 लेयर्स स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके आपको जो है वो इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस सोप को जो है आप खुद भी यूज कर सकते हैं, बच्चों में भी यूज करवा सकते हैं। ओके, देन हम आते हैं फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स की तरफ। फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स, अभी तक हमने जो बातें की वो उसके अंदर जो है वो एलोवेरा शामिल था। ठीक है, और बी प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताया है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो बी हनी बी की कल्टीवेशन होती है वो होती है 65%। तो इनके जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हनी बी से बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है फॉरएवर बी हनी। ठीक है, हनी के फायदे तो आप सब लोगों को ही पता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है कि हम लोग जो हनी है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है जो दूसरे हनी से जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे कि बहुत से गांव वगैरह होते हैं, विलेज होते हैं जहाँ पे ओरिजिनल हनी मिलता होता है। ठीक है, तो वो लोग तो जो है वो शहद का जो है इस्तेमाल करते हैं, हनी अच्छा जो है ना खासा हासिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हमें ये नहीं पता होता कि वो जो शहद की मक्खी है वो कौन से फूल से एक्सट्रैक्ट लेके अपना जो है वो शहद बना रही है। क्या पता वो फूल जो है वो किसी गंदगी का फूल हो। ठीक है, गंदा फूल हो, किसी गंदगी पे वो बैठ गई हो मक्खी। ठीक है, तो इस जो ना फिर उससे जो बनने वाला शहद है वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेगा जो ओरिजिनल शहद करता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये जो हनी है ये लिया जाता है स्पेन की माउंटेन्स में, जो हनी बीज शामिल है, हनी बीज होती हैं, वहां पे कल्टीवेशन की जाती है, वहां से जो है ये वाइल्ड हनी प्रोड्यूस किया जाता है और फिर जो है ये फॉरएवर कंपनी में मतलब कि इनके प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये जो है ना इसके प्रोडक्ट की खासियत है। इसके अलावा जो है ये जो प्रोडक्ट है आपको जो है इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि कोल्ड फ्लू कफ में शायद जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। इसके अलावा एलर्जी, किसी भी किस्म की एलर्जी हो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इम्यूनिटी को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरएवर रॉयल जेली। फॉरएवर रॉयल जेली क्या करती है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है डिक्रीज करती है, आपके अंदर जो डिप्रेशन का मसला होता है उसको सप्रेस करती है, आपके अंदर जो थकावट का मसला होता है उसको ये डिक्रीज करती है और उसी के साथ साथ जो है ये आपके ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज करती है। ठीक है, और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फॉरएवर बी पॉलन।
बी पॉलन क्या करती है कि ये आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो प्रोटीन का काम क्या होता है कि हमारे मसल्स को ये बनाता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा मसल्स हमारे वीक होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करता है। इसके साथ साथ जो है हमारे ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उसको ये डिक्रीज करता है। ठीक है, देन जो है हम आते हैं फॉरएवर बी प्रोपोलिस। फॉरएवर बी प्रोपोलिस, प्रोपोलिस मैंने आपको बता ही दिया था कि एक लेयर होती है जिसका काम है कि जो है ना किसी भी बैक्टीरिया या पोल्यूशन को जो है पेनिट्रेट नहीं करने देती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और इसी के साथ साथ जो है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है। और फॉरएवर बी पॉलिन और फॉरएवर बी प्रोपोलिस दोनों के दोनों जो है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये सारे हो गए फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मेक श्योर योर रजिस्ट्रेशन। सो अभी तक आप लोगों ने जितने भी ये ट्रेनिंग सेशन देखा है, सारा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल की है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने अपलाइन से जो है कांटेक्ट करना है और उनसे बोलना है कि मेरी जो है वो फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करवा दें। ठीक है, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है और दूसरा जो है आपको रिव्यूज शेयर करने हैं। आपको जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो प्रोवाइड की गई होगी, तो उसमें जो है आपको जो है अपने रिव्यूज शेयर करने हैं और अपने अपलायंस से भी जो है वो रिव्यूज शेयर करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैं आपको जो है दिखाती हूँ प्रोडक्ट्स। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही हो। ठीक है, सही है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं के पर्सनली यूज कर रही होती हूँ। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरएवर किड्स, ये मैं यूज करती हूँ अपनी बेटी के लिए, तो नजर आ रहा हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सारे विटामिन वगैरह भी शामिल हैं, और ये देखें इसके अंदर जो है कौशल और एम हलाल का लोगो भी बना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो एक्सपायरी है आप देख सकते हैं 26 है। आई होप कि आपको जो है ये नजर आ रहा है। ठीक है, फॉरएवर कैल्शियम जो है मैं यूज करती हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है फॉरएवर थर्म है, जो मुझे जो है ऑर्डर दिया गया था, इसका फॉरएवर थर्म का दिया गया था। इसके अलावा आर्किटेक्ट सी आप देख सकते हैं, आर्किटेक्ट सी की 3 बॉटल्स हैं जिसका मुझे जो है ये ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जो है ना बेस्ट है। आपको मैंने बताया कि ये नोबेल प्राइज प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा जो है मैं अपने बच्चों को ये लिक्विड सोप यूज कराती हूँ। ठीक है, और शैम्पू और कंडीशनर भी मैं यूज करती रही हूँ वॉशिंग। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं, ये दो हैं, ये डेली बेसिस में जो है वो यूज करती हूँ। मेरी खुद की जो है वो ड्राई स्किन है, तो ये तो मेरे लिए समझे के पूरे साल ही बहुत अच्छे रहते हैं। और एलोवेरा जेल, ठीक है, और हनी में आपको दिखा दूं, ये देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क होता है नॉर्मल हनी से, क्योंकि ये वाइल्ड हनी है। मैंने आपको बताया कि ये स्पेन के जो माउंटेन्स हैं वहां पे ये कल्टीवेट। ठीक है, सो आप जो है अब ऐसा कीजिए कि रिव्यूज शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है, मुझे डायरेक्ट भी रिव्यूज शेयर कीजिए। इसके साथ साथ जो है आपके जो अपलायंस हैं जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, अपने अपलायंस को जो है इसका जो है वो रिव्यू शेयर करें, और जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप में आप जो है रिव्यू शेयर करें, और मेक श्योर करें कि आपकी जो FAQ आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, सो अब तक के लिए जो है आई होप कि आपको जो है काफी कुछ नॉलेज हासिल की होगी। ठीक है, आपको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।